नमस्कार दोस्तों, एमबी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। हम नाउन देख रहे हैं, नाउन के नंबर्स को देख रहे हैं और हमने इससे संबंधित कुछ रूल देखे थे कि किस प्रकार हम नाउन के सिंगुलर रूप को प्लूरल रूप में किस प्रकार से बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन जो होता है, सिंगुलर फॉर्म जो होता है, उसमें हम यस या ईएस लगा करके उसका प्लूरल रूप बनाते हैं। जहाँ पे हमने जो रूल दिखे थे, एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कुछ हमारे पहला जो रूल देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हमारा नाउन जो होता है उसमें यस जोड़ करके हम उसका प्लूरल फॉर्म जो है वो बना लेते हैं। जहाँ पर हमने कुछ नाउन देखे थे, जैसे एक्ट है, एक्ट्स हो गया, ये हमने देखे थे। फिर हमने देखा था कि कुछ हमने इनमें निश्चित पैटर्न को ऑब्जर्व किया था कि भाई कुछ नाउन का सिंगुलर रूप जो होता है वो या तो यस पे ख़त्म होता है, या डबल एस पे ख़त्म हो रहा होता है, या एस एच पे ख़त्म हो रहा होता है, या सी एच पे ख़त्म हो रहा होता है, या एक्स पे, या जेड पे। ये 6 हमने पढ़े थे। अगर नाउन का जो सिंगुलर रूप है उसकी समाप्ति अगर इन लेटर्स पे हो रही होती है तो इनका प्लूरल बनाते समय हम उस सिंगुलर फॉर्म में हम ईएस जोड़ देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे बस है, बुश है तो बुशेस हो गया, ईएस जोड़ करके बना इसका प्लूरल फॉर्म, ना कि केवल एस जोड़ करके। तो हमने दूसरा रूल ये देखा था। तीसरा रूल जब हमने देखा था, दूसरे रूल के ये सारे एग्जाम्पल थे, इसके कुछ एक्सेप्शन थे जहाँ पे हमने देखा था। और हमने एक्सेप्शन को पहचानने के लिए ये कहा था, जब लास्ट में सी एच हो और हम इसका उच्चारण सी एच का उच्चारण हम चा ना करके का के रूप में करें, इनके के रूप में करें। जैसे हम ये पढ़े थे हमने, मैच है तो मैच में क्या है, मैच में सी एच को चा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसका उच्चारण का के रूप में करें, जैसे स्टमक, मोनार्क, तब ये क्या है, तब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ना लगा करके केवल एस लगाते हैं। उसके बाद हमने अगले रूल में देखा था कि अगर हमारा जो नाउन का सिंगुलर रूप है वो वाई पे ख़त्म हो रहा है, अगर उसके अंतिम का जो लेटर है वो वाई आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए कोई, तो हमारा जो वाई है सिंगुलर फॉर्म में जो आ रहा है लास्ट में, उसका कन्वर्जन आई ई एस में कर दिया जाता है। यानी ऐसे नाउन्स का जो है प्लूरल वाई हटा करके इसकी जगह पे आई ई एस कर दिया जाता है, इस रूप में बनता है। जैसे हमने ये देखा, सब सिटी का सिटीज बन रहा है। उसके बाद हमने अगला रूल देखा था, इनके सब के ये एग्जाम्पल थे हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर नाउन के पहले अगर कोई वावेल हो, अगर नाउन के पहले अगर जो लास्ट का जो वाई आ रहा है उसके पहले यदि कोई वावेल आ जाए, अगर कोई वावेल का हो प्रयोग हो, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं डंकी में वाई के पहले ई प्रयोग हो रहा है, तो इनका प्लूरल केवल यस लगा के बना दिया जाता है। केवल यस लगा करके हम इनका प्लूरल बना लेते हैं, जो सामान्य से बनाते हैं। यहाँ पे हम आई ई एस के रूप में नहीं चेंज करते हैं, हमने ये देख लिया था। उसके बाद हमने अगले रूप में देखा था, अगले रूप में हमने देखा था, अगला जो रूल था हमारा उसमें हमने देखा था कि अगर नाउन का सिंगुलर रूप जो है उसका अंत जो है, यानी लास्ट लेटर यदि यफ या यफ ई हो, तो इसका प्लूरल बनाते समय यफ ई या यफ की जगह पे क्या प्रयोग कर देते हैं, वी ई एस प्रयोग कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिया था, जैसे वाइफ का वाइफ्स हो गया था, लाइफ का लाइफ्स हो गया था। तो ये रूल हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जहाँ पे हमने देख लेते हैं भाई बहुत सारे इसके एक्सेप्शन हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो एक्सेप्शन है उनका अगर प्लूरल बनाया जाए तो केवल यस जोड़ करके बना दिया जाता है, यानी यफ तो रहता ही है, सिंगुलर फॉर्म में यफ या यफ ही रहता है, उसमें यस जोड़ करके हम उसका प्लूरल बना लेते हैं, ना कि हम यफ को हटा करके वी ई एस लगाते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे, जैसे कि हम देख रहे हैं बिलीफ, विश्वास, ब्रीफ, चीफ, डॉर्फ, ग्रीफ, ये सारे हमने देख लिए थे। अब हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल में हमने देखा था कि अगर किसी नाउन के सिंगुलर फॉर्म में का अंत जो है वो ओ पे हो, कहाँ पे हो, उसका लास्ट लेटर जो है अगर हमारा ओ हो,
तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके पहले अगर एक कॉन्सोनेंट हो, तो इसका हम प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, सिंगुलर में जो था वो रहेगा ही, साथ में प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं हम यहाँ पे, ईएस जोड़ करके बनाते हैं। परंतु हमने फिर देखा था, उसके बाद हमने देखा था जैसे ये थे बेफेलो थे, कार्गोस थे, अगर इनका प्लूरल बनाना है तो ईएस जोड़ करके बनाएंगे हम। फिर उसके बाद हमने अगला देखा था कि इसके कुछ अपवाद भी हैं कि भाई अगर नाउन लास्ट में, अंत में लास्ट लेटर ओ आए और उसके पहले ठीक कॉन्सोनेंट प्रयोग भी हो, फिर भी जो है उसके साथ में केवल यस लगा कर प्लूरल बनाते हैं। यानी ये पिछले वाले रूल, यानी ई एस लगा के नहीं बनाते बल्कि यस लगा के ही बनाते हैं। जैसे कैंटो था, कमांडो था, कंसर्टो था, ये सारे जो हैं, मेमेंटो, इन सब में हम लगा करके यस लगा करके इनके प्लूरल बना देते हैं। ये हमने देख लिया था। और अगला हमने देखा था कि भाई जैसे हमारा ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें ओ से पहले वावेल का प्रयोग रहता है, यानी लास्ट का वर्ड ओ रहता है और उसके पहले वावेल प्रयोग रहता है, तो उसका जो प्लूरल बनाते हैं हम, तो वहाँ पे भी केवल यस लगा करके बना देते हैं वावेल होने पे। ये हमने देख लिया था। अगला रूल हमारा जो था वो हमने देखा था कि कुछ इरेगुलर रूप में, यानी इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, जैसे हम पढ़ रहे थे कि भाई लास्ट में वावेल हो ऐसा कुछ, तो इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, ये इरेगुलर फॉर्म में जो है इनका चेंज होता है। जैसे डोरमाउस का डोरमाइस हो गया था, डोरमाइस हो गया था, माउस का माइस हो जाता है, वैसे ही डोरमाउस का माइस हो जाएगा। ऐसे टूथ का टीथ हो जा रहा था, वुमेन का वुमेन हो जा रहा था, ई में चेंज हो रहा था, जैसे मैन का मेन हो जा रहा था, ए जहाँ वहाँ ई हो जा रहा था, लाउस का लाइस हो जा रहा था, ऐसे गूज का गीज हो रहा जा रहा था, फूड का फीट हो जा रहा था। तो हमने ये देख लिया था जो इरेगुलर, यानी इनका कोई निश्चित नियम नहीं है, ये अनिश्चित नियम के हिसाब से चेंज हो जा रहे हैं। फिर हमने देखा था कि हमारा एक वर्ड था ब्रदर, हमने पढ़ा था ब्रदर का, जब दो ब्रदर, जब हम ऐसे बात करना चाहें कि भाई किन्हीं, कुल मिला के ब्रदर का ब्रदर्स हम प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन अगर भाईचारे वाली भावना देनी होती है तो हम ब्रदर की जगह ब्रदर्स प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह रहे थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है और बुद्धिस्ट, ये सब क्या है, ये हम यहाँ बंधुत्व की भावना दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ ब्रदर लगाएंगे ना कि ब्रदर्स लगाएंगे। और हमने ये देख लिया था अंकित और किशु हैं, तो इनके लिए ब्रदर लगा सकते हैं हम, अगर ये एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद चाइल्ड का चिल्ड्रन देख लेता, ऑक्स का ऑक्शन देख लेता हमने, होता है। फिर उसके बाद हमने कुछ वर्ड की बात की थी जो कि हमारे कंपाउंड नाउन थे, जहाँ पे हमने पहले प्रकार का देखा था कि अगर दो नाउन को मिला करके, यानी दो नाउन जैसे फूट और मैन, ये दो नाउन अलग अलग नाउन हैं, अगर दो नाउन को मिला करके एक ही नाउन को दर्शाया जाए, जैसे फूट मैन का मतलब हुआ पैदल आदमी, ठीक है। ऐसे मेड सर्वेंट का मतलब हुआ नौकरानी, हम कह सकते हैं। स्टेप डॉटर का मतलब हुआ सौतेली बेटी, ऐसे ही स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा। तो इस तरीके से हम दो नाउन का, दो वर्ड जो है हमारे दोनों नाउन हैं, लेकिन फिर भी उनसे हम एक ही नाउन को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड नाउन होता है, अगर उसका प्लूरल बनाना होता है, तो हमने देखा था इस केस में प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या प्रयोग किया था यहाँ पे, कि भाई लास्ट वाला जो हमारा नाउन वाला वर्ड है उसका हम प्लूरल कर देंगे, पहले वाले का नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये फूड मैन का जो जा रहा था वो फूड मैन हो जा रहा था। फूड का नहीं चेंज कर रहे हैं, फूड का फीट नहीं कर रहे हैं, फूड का फूड रहने दे रहे हैं और मिन कर दे रहे हैं इसका। ऐसे गवर्नर जनरल्स हो जा रहा था, गवर्नर नहीं चेंज हो जा रहा है, गवर्नर को हम प्लूरल नहीं बना रहे, गवर्नर जनरल्स हो जा रहा था। ऐसे मेड सर्वेंट्स हो जा रहा था, स्टेप डॉटर्स हो जा रहा था, स्टेप सन्स, यानी जो लास्ट में आ रहे हैं नाउन उनका प्लूरल बना रहे थे। तो एक प्रकार का कंपाउंड नाउन, इसका प्लूरल इस तरीके से हमने देखा था। फिर दूसरे प्रकार का जो कंपाउंड नाउन जिसको हम कहें, वो ऐसा था कि इसमें जो ये नाउन बन रहा था वो एक एडजेक्टिव और एक नाउन को मिला के बन रहा है। जैसे जेंटल एडजेक्टिव है, मैन नाउन है हमारा, जेंटल एडजेक्टिव है, वुमेन नाउन है। ऐसे हैंगर या क्या है, नाउन और प्रीपोजिशन को लगा के बन रहा था। यहाँ पाशस भाई, पाशस माई मतलब पैदल आदमी जो है उसको कहते हैं पाशस भाई। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन बन रहा है वो एक एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन होगा और साथ में उसका नाउन होगा। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो केवल नाउन का ही बनाएंगे। तो जो नाउन वाला वर्ड है हमारा, जैसे मैन का मैन हो जाएगा, यहाँ जेंटलमैन का जेंटलमैन हो जाएगा, जेंटल वुमेन का जेंटल वुमेन हो जाएगा, ऐसे हैंगर सान हो जाएगा। ये हमने देख लिया था। फिर तीसरा हमने कंपाउंड जो देखा था, कंपाउंड नाउन,
जिसमें एक नाउन था, उसके बाद फिर एक प्रीपोजिशन प्रयोग होता है, फिर एक नाउन रहता है। यानी यहाँ प्रीपोजिशन बीच में रहता है, फिर एक, यानी दो नाउन है और एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की स्थिति बीच की है। इस केस का जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ पे इन तीन वर्ड से हम एक ही नाउन को दर्शाने का प्रयास करें। जब फादर इन लॉ मतलब हुआ ससुर हम कहें, यानी कि ऐसे ही सन इन लॉ हो गया, शाला हम कह सकते हैं इसको। तो ये है क्या, ये सब एक ही नाउन को प्रदर्शित करते हैं, और इनका प्लूरल बनाना है तो पहला वाला जो नाउन है, अब इस केस में चेंज हो गया। देखिए पहला वाला नाउन, पहले हमने देखा था कि जब हमने फूट मैन देख रहे थे तो हम लास्ट वाले नाउन का प्लूरल कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले वाले ही नाउन का प्लूरल कर दें। फादर सिन ला होगा, ऐसे सन सिन ला होगा, डॉटर सिन ला होगा, यानी पहले वाला जो नाउन है उसमें हम उसका प्लूरल कर रहे हैं, बाकी का नहीं कर रहे हैं। और दूसरा अगले प्रकार का जो हमने देखा था, यहाँ पे मैन और वुमेन, मैन और वुमेन मेन वर्ड है, ये लग करके, और दूसरा भी नाउन रहेगा लेकिन ये मैन और वुमेन जिसमें लगे रहेंगे। ऐसा अगर कोई नाउन बनता है जो मैन और वुमेन को लगा करके उसके बाद दूसरा नाउन रख के बनाया जाता है, तो इनका प्लूरल करना है तो दोनों का प्लूरल हम करेंगे, यानी मैन का मेन करेंगे, सर्वेंट का सर्वेंट्स करेंगे। ऐसे वुमेन सर्वेंट्स, ऐसे वुमेन डॉक्टर, ऐसे मैन डॉक्टर्स। इस तरीके से हमने कंपाउंड नाउन का ये रूप देख लिया था कि भाई किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि भाई कुछ जो है नाउन जो है हैंडफुल जैसे हो गया, स्पूनफुल या माउथफुल, ये भी एक कंपाउंड नाउन है जहाँ पे फुल को लगा करके हम कहें दो प्रकार के नाउन को जोड़ करके बनाया जा रहा है, एक फुल एक हैंड। तो ये भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसका बनाते हैं तो ये अपवाद के रूप में समझ सकते हैं कि यहाँ यस लगा करके ही बना दिया जाता है बस इनका प्लूरल। तो हम आगे हमें देखना था, और हमने ये भी देख लिया था कि अगर कोई लेटर, एक लेटर या दो लेटर, यानी जो हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं, या कोई एक लेटर जैसे आई है और टी है, या कोई एक वर्ड हो गया जैसे बट है या टू है या फाइव है, इनका प्लूरल हमें कभी बनाना हुआ तो हम इनका एपोस्ट्रॉफी लगा करके प्लूरल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम जैसे इसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देंगे। जैसे हम कहना चाहते हैं कि हमारा मान लो हमने कहा एक सेंटेंस है, इसमें पाँच जो है वो 3 बार प्रयोग हुआ है, तो 5 को भाई 3 टाइम्स ये कहना पड़ेगा, मतलब हम कहेंगे 3 फाइव्स आए हैं वहाँ पे, 3 फाइव्स, तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो एपोस्ट्रॉफी लगा के बनाएंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम देखते हैं कुछ हमारे नाउन ऐसे हैं जो इनका प्लूरल जो है वो कुछ अजीब तरीके से बनता है, हम देख लेते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो फॉरेन लैंग्वेज से जो है, फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। इनमें से कुछ लैटिन नाउन है जिनके अंत में यूएम रहता है। ये ऐसे नाउन है जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं और इनके लास्ट में यूएम आता है। ऐसे नाउन का अगर हम प्लूरल करते हैं तो हम यूएम को हटा करके उसकी जगह पे हम ए प्रयोग कर देते हैं। यूएम को हटा करके उसकी जगह पे ए लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मेमोरेंडम है, तो हम इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा मेमोरेंडा, मेमोरेंडा हो जाएगा, लास्ट में डी ए, मेमोरेंडा। ऐसे मोमेंटम का हो जाएगा मोमेंटा। वैसे मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मरण लेख, किसी की याद में लिखा गया कोई लेख है उसे मेमोरेंडम कहते हैं, यानी स्मृति लेख हम कह लें। ऐसे ही हमारा ये मोमेंटम है, इसमें भी लास्ट में यू एम पे ख़त्म हो रहा है। ये सब लैटिन वर्ड है, इनका इसका मोमेंटम का बनाएंगे। मोमेंटम मतलब होता है संवेग, इसका प्लूरल बनेगा तो हो जाएगा मोमेंटा, यानी यू एम हट करके ए लग जाएगा, मोमेंटा यहाँ हो जाएगा। मोमेंटम ये हट करके यहाँ पे ए हो जाएगा मोमेंटा। ऐसे ऐसे डेटम जो है हम बार बार पढ़ते हैं, डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा प्लूरल होता है, प्लूरल है जो कि डेटम से बना हुआ है, डेटम सिंगुलर रूप है इसका। डेटा मतलब हम जानते हैं डेटा होता है जो आंकड़े हैं। ऐसे हम देखते हैं क्रीमेटोरियम है, क्रीमेटोरियम मतलब होता है शमशान। यहाँ पे यूएम है, यहाँ पे भी अगर ये बनेगा ये बन जाएगा क्रीमेटोरिया, क्रीमेटोरिया, यानी यूएम के हटा के ये लगाएंगे। ऐसे कोरिजेंडम, कोरिजेंडम मतलब होता है संशोधन, किसी चीज़ में त्रुटि जो है उसको संशोधन करना, बदल देना, तो ये कोरिजेंडम है, कोरिजेंडम में कोरिजेंडा हो जाएगा। ऐसे एजेंडम, एजेंडम हो जाएगा, एजेंडम मतलब कार्यक्रम और इसका प्लूरल होता है एजेंडा। ऐसे है अडेंडम, अडेंडम मतलब है परिशिष्ट, परिशिष्ट इसका बनेगा अडेंडा, यहाँ हट के यू यम हट करके ये प्लूरल हो जाएगा। तो ऐसे नाउन को बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि जो है इनका ज़्यादातर सिंगुलर रूप कम प्रयोग होता है, इनका
कुछ के तो सिंगुलर रूप का प्रयोग होता है, जैसे डेटम कभी आपने प्रयोग होता हुआ नहीं ज़्यादा देखा होगा, ज़्यादातर हमें क्या मिलता है, डेटा मिलता है ये प्रयोग होते हुए, और बाकी तो हमें जो है ये मिल जाते हैं, यानी इनका कोई सिंगुलर में ज़्यादा पॉपुलर है, कोई प्लूरल में ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये बनते हैं, ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। परंतु हम देखते हैं कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में यू एम तो होता है, फिर भी हम उनमें केवल यस जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं, यानी ये इस नियम के अपवाद कहे जा सकते हैं, हम इनको अपवाद के रूप में ले सकते हैं। जैसे म्यूजियम है, म्यूजियम का म्यूजियम से बन जाए, केवल यस लगा के बना देंगे। एल्बम यू एम लास्ट में है, फिर भी यस लगा के बना रहे हैं। प्रीमियम्स हो गया, ऐसे यस लगा देंगे इनमें, तब ये प्लूरल हो जाएगा। कोरम्स हो गया, फोरम्स हो गया, ऐसे पेट्रोलियम्स हो गया, असाइलम हो गया, असाइलम्स हो गया, असाइलम मतलब होता है आश्रय। ऐसे नोस्ट्रम हो गया, नोस्ट्रम मतलब हो गया रामबाड़, नोस्ट्रम। ऐसे एडिटोरियम हो गया, एडिटोरियम मतलब होता है श्रोता कक्ष, जहाँ पे ऑडियंस इकट्ठा होती है किसी कार्यक्रम को देखने के लिए, श्रोता कक्ष होता। ऐसे डिकोरम हो गया, डिकोरम मतलब होता है उचित व्यवहार। ये ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में यू एम तो आ रहा है, हमने जो पिछला नियम पढ़ा यू एम तो आ रहा है, लेकिन इनका हम प्लूरल बनाने के लिए केवल क्या कर रहे हैं, केवल हम यस जोड़ दे रहे हैं बस। ऐसे पेंडुलम है, पेंडुलम है, हारमोनियम है, स्टेडियम है, जिम्नाजियम है, जिम्नाजियम, ये इस तरीके से हमने देख लिया ये चीज़ें। अब हम कुछ ऐसे नाउन देखते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमने जो अभी दो रूल पीछे पढ़े हैं कि भाई एक अभी हमने पढ़ा लैटिन वर्ड अगर होते हैं तो उनका क्या किया जाता है, यू एम हटा करके ए लगा दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। और फिर हमने पढ़ा कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें यस लगा करके बना दिया जाता है। अब ये ऐसे नाउन हैं, ये कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका दोनों रूप में बनाया जा सकता है प्लूरल, यानी यू एम हटा करके ए लगा के बना दिया जाए या यस लगा के बना दिया जाए बिना हटाए हुए यू एम को। जैसे मीडियम का हम मीडियम में क्या करें, मीडियम में यस लगा दें बस, मीडियम्स हो गया, या हम कहें मीडिया कह दें इसे, यानी दोनों को ये फॉलो करते हैं। तो ये ऐसे नाउन है कि दोनों रूलों को फॉलो करते हैं, यानी मीडियम से भी होगा उसका मीडिया भी होगा, और ऐसे डिक्टम का डिक्टा भी होगा और डिक्टम भी हो, डिक्टम्स भी होगा। ऐसे करिकुलम का करिकुलम्स भी होगा, करिकुला भी होगा। ऐसे ये मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम का जो है मेमोरेंडा भी होगा और मेमोरेंडम्स भी होगा। ऐसे मिलेनियम है, मिलेनिया हो जाएगा और मिलेनियम्स हो जाएगा। पोडियम है, पोडियम मंच होता है जहाँ पे कोई खेल होता है, पोडियम है, पोडियम, ऐसे पोडिया हो जाएगा। अल्टीमेटम मतलब होता है अंतिम मांग, तो ऐसे हो जाएगा ये अल्टीमेटम्स या अल्टीमेटा हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि लास्ट में जिन वर्डों के यू एम लगे होते हैं उनमें से हमें ये ध्यान रखना होगा कौन सा किस रूप में प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं हमारे कुछ नाउन ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, ग्रीक वर्ड, कुछ नाउन जो है अन्य भाषा ग्रीक से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इनके वर्ड में लास्ट में आई एस आता है, क्या आता है, आई एस आता है। लेकिन अगर इनका प्लूरल करेंगे तो आई एस को हटा करके इसकी जगह ई एस लगा देंगे, यानी आई एस पूरा हट जाएगा और प्लूरल जब बनेगा तो ई एस हो जाएगा उसकी जगह पे। तो हम यहाँ जैसे क्राइसिस देखें, क्राइसिस है, ये क्राइसिस हो जाएगा। क्राइसिस का क्या बनेगा प्लूरल, क्राइसिस, ई एस हो गया आई एस की जगह। क्राइसिस मतलब होता है, क्राइसिस मतलब होता है संकट, तो ये कई संकट के दर्शाएगा। ऐसे बेसिस है, बेसिस मतलब होता है आधार, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो बेसिस हो जाएगा, आई एस हट करके ई एस हो गया। या हम ऐसे नोटिस कर लें आई की जगह ई चेंज हो जा रहा है बस। ऐसे ओएसिस है, ओएसिस मतलब होता है मरुद्यान, मरुद्यान हो गया, यानी ऐसा उद्यान जो कि निर्जन इलाके में है, मरुस्थल की जगह पे है, तो मरुद्यान हो गया ओएसिस, यानी जो रेगिस्तान में जो उद्यान होते हैं जहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो मरुद्यान होते हैं, ओएसिस। ऐसे हमारा एक्सिस है, ऐसे हम देख रहे हैं हमारा एक्सिस है, एक्सिस मतलब होता है धुरी, धुरी जिसके चारों तरफ कोई चीज़ स्थिर होती है या चक्कर लगाती है। एक्सिस हो गया, एक्सिस का हम एक्सेस बनाएंगे ऐसे, एक्सेस। एनालिसिस का एनालिसिस हो गया। तो इस तरीके से हमारे कुछ नाउन है, जैसे ऐसे है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना, और एनालिसिस का मतलब क्या था, विश्लेषण। ऐसे हाइपोथेसिस मतलब हो गया परिकल्पना, किसी चीज़ को मानना, ठीक है, ये परिकल्पना हो गई, हाइपोथेसिस हो जाएगा, ई एस हो जाएगा यहाँ भी। सिनॉप्सिस मतलब हो गया रूपरेखा, किसी चीज़ की रूपरेखा हो गया। ऐसे डायग्नोसिस मतलब हो गया रोग का निर्णय, किसी रोग का पहचान करना, ये होता है डायग्नोसिस। ऐसे मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कायांतरण, किसी चीज़ का रूपांतरण, उसकी रूप को बदल देना, यानी रूपांतरण हम कह सकते हैं। ऐसे ही क्या है, अगला हमारा है
हिप्नोसिस, हिप्नोसिस मतलब होता है कृत्रिम निद्रा। और उसके बाद है ऐसे थेसिस, थेसिस मतलब हो गया शोध, शोध का जो प्रबंध होता है इसे हम कहते हैं थेसिस। तो ये हमने देखा ये ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए, ये ग्रीक वर्ड है और इनका प्लूरल बनाने के लिए आई का कन्वर्जन कह दें ई में कर दिया जा रहा है। बस बीच में जो आई है या हम कहें आई एस को हटा करके ई एस में हम कन्वर्जन कर ले रहे हैं। कुछ हमारे ग्रीक से ही दो हमारे कुछ ये दो नाउन और हैं हमारे जो ग्रीक वर्ड से ही लिए गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं दो नाउन हमारे, एक फिनोमेनॉन और एक हमारा क्राइटेरियन, ये सिंगुलर रूप में है। इनको हम जो है ये ग्रीक वर्ड ही हैं, इनके अंत में अब जो है पहले हमने देखा ग्रीक वर्ड में उनके अंत में आई एस हो रहा था, इनके अंत में ओ एन होता है। इनका प्लूरल जब हम करते हैं तो ओ एन को हटा करके हम क्या करते हैं ए में चेंज कर देते हैं, बस केवल ओ एन की जगह ए लगा देते हैं। जैसे फिनोमेनॉन का फिनोमेना हो जाएगा, यानी फिनोमेनॉन का फिनोमेना एन ए हो जाएगा बस। अच्छा क्राइटेरिया हो जाएगा इसका क्राइटेरिया। तो ये हमने देखा जो है कि भाई ग्रीक वर्ड जो थे इनका कन्वर्जन किस रूप में किया जा रहा है। ये एग्जाम में यही वर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे कुछ हमारे ये नाउन हैं, कुछ कुछ ग्रीक शब्द हैं जिनके अंत में ये सब आया रहता है, जैसे ओ एन, ये हमारे पिछला वाला जो भी हमने नियम पढ़ा कि ओ एन लगे रहने पे हम उसे ए में चेंज कर देते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नाउन्स हमारे यहाँ ओ एन लगे हैं इसमें, ये भी ग्रीक वर्ड ही हैं, लेकिन इनके ओ एन लगे होने के बावजूद इनका प्लूरल जब बनता है तो केवल यस लगा के बनता है। प्रोटॉन का प्रोटॉन्स हो जाएगा, यस लगा देंगे बस। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन्स, ऐसे डेमोन का डेमोन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया जो है कि भाई नाउन का जो है प्लूरल रूप कैसे बनाया जाता है, जिसमें से जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं इनका हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि इनका कन्वर्जन किस प्रकार से होता है और किसका किसका होता है, क्योंकि उसमें अपवाद भी बहुत अधिक है। तो हम यहाँ पे हमने नाउन का जो भी रूप है, नाउन को यानी नाउन का जो सिंगुलर रूप है और प्लूरल रूप है ये हमने सीख लिया। और ये हमारे लिए हमने पहले ही बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट बन गए, अगर ये सब्जेक्ट बन गए, अगर मान लो कहीं पे सब्जेक्ट प्रयोग किया जा रहा है, अगर हम एक सेंटेंस बनाए ऐसे ही सेंटेंस में हम इनका महत्व सेंटेंस में हम कहें डेटा इज यूजफुल फॉर अस, यानी डेटा यानी आंकड़े हमारे लिए हम कहना चाहते हैं उपयोगी हैं। तो अगर हमें ये पता ना हो कि भाई ये सिंगुलर चूँकि सब्जेक्ट बन गया है, अब इसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब लगनी है। अगर हमें ये पता ही ना हो कि प्लूरल रूप है नाउन का या सिंगुलर रूप है, तो हम देखिए हमें पता नहीं है तो हमने इज का प्रयोग कर दिया, हमें लग भी रहा है ये सिंगुलर है, चूँकि इसमें हम सामान्यतः क्या जानते हैं यस या ई एस लगा करके ही किसी नाउन का प्लूरल रूप होता है। जबकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डेटा आर लगाएंगे, आर लगाना चाहिए क्योंकि इसका सिंगुलर रूप क्या है, डेटम है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, डेटम। तो ये क्या है, प्लूरल जो है हमारा वो डेटा है। तो इस तरीके से हमें जो ये नाउन्स हैं इनके प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म जानने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तभी हम जो है इनका सही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट बन गए तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होगी और वहाँ पे हम गलती कर सकते हैं। और ज़्यादा गलती एग्जाम में जो दी जाती है ऐसे ही दी जाती है, जैसे डेटा को लेकर के दे दी गई, जो ज़्यादा प्रचलन में वर्ड रहते हैं उनको लेकर के दे दी जाती है। जैसे एजेंडा, एजेंडा बहुत ही प्रचलित वर्ड है। एजेंडा क्या है, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अपने जब इलेक्शन में आने से पहले अपने कि हम क्या क्या करेंगे यानी अपने नियमों की कार्यावली बना के देती हैं, घोषणा करती हैं, तो उसे एजेंडा ही कहते हैं कि इनका एजेंडा क्या है, इस पार्टी का एजेंडा क्या है। एजेंडा मतलब वो अपने कार्यों जो जीतने के बाद जो कार्य करेंगी उनकी क्या होती है, पूरी सूची होती है, उसी को एजेंडा कहते हैं। तो एजेंडा इतना पावरफुल वर्ड है कि जो जनरली हमेशा क्या होता है, हमेशा मतलब सुनाई देता रहता है। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो आप इसे सिंगुलर समझ लेंगे कि भाई एजेंडा अगर बन गया सब्जेक्ट तो हम इसको सिंगुलर समझ लेंगे और इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। जबकि एजेंडा क्या है, अभी हमने देखा एजेंडा एजेंडम से बना है, एजेंडम इसका सिंगुलर है, एजेंडम ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल रूप। तो ये प्लूरल है, अगर ये सब्जेक्ट बना तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ये हमने देखा, इस तरीके से हमने नाउन के नंबर देख लिए हैं, जेंडर देख लिए हैं। अब हम नाउन से जुड़े जो है जो रूल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे अगली क्लास से। तो आज हम यहीं तक रखते हैं।